उठा है चंद्रमा रात आ। हे, तुम्हें पता नहीं है क्या, सूरज को ऐसे सीधे देखना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, समझे? ओके, क्या तुम्हें याद है उस दिन सूरज ने कहा था कि एक दिन वो लाल तारा बन के हम सबको निकल जाएगा? हाँ, ये बात भूलना मुश्किल है। तो अब क्या करें? हम इस खतरे से कैसे बचें? भूलो मत कि हम इस बारे में बात कर चुके हैं और उसने हमें सुन लिया था। माफ करना, मैं तो बस हम सबको बचाने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि हम सब नष्ट होने वाले हैं। हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। तुम नहीं समझोगे, मुझे किसी समझदार से बात करनी होगी। ठीक है, जाओ। हे जुपिटर, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। हाँ बोलो, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं सोच रही थी कि हम एक नया तारा ढूंढ के उसके चक्कर लगाते हैं। ठीक है अर्थ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हें समझ भी रहा हूँ, पर ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। पर क्यों? सूरज ने हम सबको परेशान कर रखा है। उसका मूड कभी भी खराब हो जाता है और कभी भी वो हम पे सौर तूफान फेंकता रहता है। वो लगातार हम सबको तबाह करने की धमकी देता रहता है। हाँ मैं जानता हूँ, पर वो हमारे लिए सभी तारों से बेहतर है, क्योंकि बाकी सभी तारे एक दिन छोटे हो जाएंगे या फिर सुपरनोवा में बदल जाएंगे। अब मुझसे ये मत पूछना कि सुपरनोवा क्या होता है। हाँ, पर सूरज हमारे लिए बेहतर विकल्प नहीं हो सकता है ना? ठीक है, कल्पना करो, अगर हम किसी नए तारे की खोज में जाए तो सबसे करीबी तारा 4.35 लाइट ईयर्स दूर है। हम सभी इस यात्रा के दौरान जम जाएंगे, खासकर तुम, और हमारी गतिविधि में हो जाएगी। इससे बेहतर होगा कि हम अपना नया तारा यहीं बना ले। ओह, नए तारे का निर्माण, हाँ। पर ये भी नामुमकिन है। दूसरा दिन। क्या तुमने अर्थ को देखा? काफी समय से धरतीवासियों ने भी मुझ पे अपना कचरा नहीं फेंका। मुझे कैसे पता होगा? क्योंकि तुम उसके पड़ोसी हो। अच्छा, तो तुम क्या हो? मैं भी हूँ। वहाँ देखो। ये पागल सी कर क्या रही है? क्या इसका दिमाग खराब हो गया है? कुछ दिन पहले अर्थ बहुत परेशान थी सूरज के हम सबको निगल लेने वाली बात को लेके। मुझे लगता है कि हमें उसे अकेला छोड़ देना चाहिए। हे अर्थ, ये कंकर पत्थर क्यों बीन रही हो? मैं हम सबको बचाने की कोशिश कर रही हूँ। क्या तुम थोड़ी देर के लिए चुप रहोगे? शांत हो जाओ अर्थ, ये क्या हो रहा है? ठीक है, मैं अंतरिक्ष की मिट्टी, हाइड्रोजन और कुछ गैसेस इकट्ठी कर रही हूँ, जिससे कि हम एक नया सूरज बना सकें और उसके चक्कर लगा सकें, और शायद वो उसके जैसा खड़ूस भी ना हो। अर्थ, क्या मुझे ये तुम्हें बताना होगा कि तुम कितनी बड़ी बेवकूफ हो? हाँ, मैं जानती हूँ, मेरे सारे आइडियाज बकवास होते हैं। अर्थ, पर ये वाला आइडिया तो कुछ ज्यादा ही बकवास है। क्या तुम्हें थोड़ी सी भी अकल है कि तारे कैसे बनते हैं? सूरज भी उन्हीं धूल के कणों से बना है जिससे हम बने हैं। और अगर तुम ये सब फिर से दोहराओगी तो फिर एक नए सिस्टम का निर्माण होगा, जिसमें नए ग्रह और उनकी कक्षा बनेगी और हम सब नष्ट हो जाएंगे। माफ करना अर्थ, ये सही कह रहा है। ओह, तो क्या हमें इसी सूरज के साथ रहना होगा? हाँ, हमारे पास अब ऐसा कोई प्लेनेट भी तो नहीं है जिसकी ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग हो और वो उन्हीं चीजों से बना हो जिससे कि सूरज बना है। हे दोस्तों, यहाँ क्या चल रहा है? तीसरा दिन। तुम्हें पता है हमारे 1000 सब्सक्राइबर हो गए हैं। दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि वो बदलना चाहेगा, क्योंकि वो तो हमेशा से ऐसा ही है ना। पर तुमने ही तो कहा था कि जुपिटर बहुत बड़ा है और वो उन्हीं चीजों से बना है जिससे कि सूरज, और उसकी ग्रेविटी भी बहुत स्ट्रांग है, तो वो सूरज की जगह क्यों नहीं ले सकता है? हाँ, पर वो हमेशा से ऐसा ही रहा है, आखिर वो क्यों बदलना चाहेगा? वो इस आकाशगंगा में मौजूद कई तारों से बड़ा है, तो हो सकता है कि वो हमारा नया तारा बनने के प्रस्ताव को मान ले। तो तुम कहना क्या चाहते हो? हाँ, हम क्या करें कि वो हमारा तारा बन जाए? हमें उससे एक डील करनी होगी। वीनस, वो एक प्लेनेट है। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि एक आसान काम है, लेकिन हम जो यहाँ करने आए हैं वो हम करेंगे। दोस्तों, हम कोशिश करके देखें। खैर, मैंने तो आज तक किसी प्लेनेट को नष्ट नहीं किया है, पर हाँ, तुम इसमें एक्सपर्ट लगते हो और मुझे ये भी पता है कि तुम डर रहे हो। तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं पता, पर ये करना जरूरी है और हमें ये करना ही होगा। तुम्हें क्या करना होगा? ओह जुपिटर, हम तो बस मुझे सब पता है। सुनो दोस्तों, मैं सच में दूसरा सूरज नहीं बन सकता। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैं उसी सामग्री से बना हूँ जिससे सूरज बना है। सिर्फ मैं ही क्या, तुम सब भी उसके बचे हुए मलबे से बने हो। हाँ, पर कुछ नहीं। शायद मैं तुम लोगों से ज्यादा सूरज की तरह लगता हूँ, पर वो कुछ खास परिस्थितियों से बना था, जब गैसेस और धूल के बादल अपने अंदर ही ध्वस्त हो गए थे, और ये फिर से हमारे साथ नहीं हो सकता। हमें माफ करना जुपिटर, हम सब बस चिंतित थे कि वो एक दिन हमें नष्ट कर देगा। मुझे लगता है कि अब हमें उसकी कक्षा में वापस जाना चाहिए। हे अर्थ, अपने धरतीवासियों से कहो कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो धरतीवासियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने धरती से कहा है बोलने को। लीडर मैं हूँ। तो दोस्तों, ऐसी अच्छी वीडियोस देखने के लिए सोलर बॉल हिंदी को सब्सक्राइब करें।